जय हिंद। आइए देखते हैं आज के प्रश्न। यह है कि एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि 1492 रुपया में बेचने पर हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जितना 1754 रुपया में बेचने पर लाभ हो रहा है, उस वस्तु को 1492 रुपया में बेचने पर जितनी हानि हो रहा है, दोनों बराबर है। पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। ऐसे में क्या करते हैं, सबसे आसान विधि है कि दोनों को जोड़ देते हैं। 1754 प्लस 1492 ये हो जाएगा 7 2 6 9 5 14 के 4 7 4 11 1 12 1 1 2 1 3 और इसको हम कर देंगे 2 से डिवाइड। दो वस्तु है तो 2 1 2 2 6 12 2 2 4 2 3 6 यानी 1623 रुपया। ये हो जाएगा आंसर। ऐसे प्रश्नों में जहां भी रहेगा तो दोनों को बेचने वाले मूल्य जोड़ कर 2 से भागा। क्यों करते हैं, बेसिक से बनाएंगे एक्स मानकर तो पता चल जाएगा, लास्ट में यही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोज ने दो रेडियो 6400 रुपया में खरीदा। मनोज ने 2 रेडियो 64 रुपया में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे तो 25% लाभ यानी पहले क्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपया, तो 25% लाभ करेंगे तो ऊपर 100 बटा में 125 विक्रय मूल्य है, प्लस 100 ये 25% हानि है तो हो जाएगा 75 बराबर दोनों को बेचा है कितना में 6400 में, इंटू एक्स कर लीजिए। एक्स है तो ये हो जाएगा 25 से 4 बार में ये और ये 5, हाँ 5 बार में, ठीक है। ये 4 ये 3 तो ऊपर हो जाएगा 4x बट्टा में 5 प्लस 4x बट्टा में 3 बराबर 6400। तो 4 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 15, 5 3 15 4 3 12x प्लस 3 5 15 5 का 20x बराबर 6400। ये 20 12 हो जाएगा 32x बराबर 6400 इंटू 15। ये 32 दूना 64 तो x बराबर हो जाएगा 200 इंटू 15 यानी कि 3000 रुपया। और 3000 रुपया को 25% लाभ पर बेचेगा और 25% हानि पर बेचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6400 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये दोनों प्रश्न उत्तर प्रदेश एसआई पिछले 2021 वाले भर्ती में था कि एक वस्तु को 5115 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 10,230 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ का 65% है। ये कल या परसों के वीडियो में होगा 95% वाले में। कैसे बनाएंगे इसको, तो वस्तु क्रय मूल्य पूछा है तो बताए थे कि पहले इसको हम लोग अनुपात कर लेते हैं, 65 बट्टा 100 कर लेंगे तो हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 20, 13 5 65 13 20 25 100, ये 13 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। ये जो बराबर है ये दोनों के अंतर के बराबर है। ये 10,230 और 5115 यानी 5115। 30 का दुगना है तो अंतर हो जाएगा 5115। घटाने पे यही होगा अंतर। 10,230 माइनस 5115 करेंगे तो आएगा 5115। ये काटेंगे 3 से 17 दिया 51 और 0 3 5 15 ये 11 से हो जाएगा। 11 से कट जाएगा 11 का 11 6 0 11 5 55 और 11 5 55 यानी एक का मान हम लोग का आ गया 155।
इसी एक के अनुपात लेकर उसका क्रय मूल्य निकाल देंगे। मान लीजिए हानि वाला ले लेते हैं हम, तो 155 × 13 कर लेंगे, या 20 है नीचे वाला तो नीचे वाला ले लेंगे, और आसान रहेगा तो 155 × 20 करेंगे। 155 × 20 ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 2 1 3, 1550 1550 3100। तो क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये बस विक्रय मूल्य है 10,230 माइनस 3100, 0 से जाएगा 0, 3 में 0 3 सॉरी, और 2 में से 1 और 10 में से 3 जाएगा 7, यानी 7130 रुपया। ये डी। इस टाइप का प्रश्न हर एक पेपर में है, इतना बेचने पर इतना का लाभ हो रहा है, उतना इतना हानि का इतना परसेंट है, बिल्कुल ऐसे बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ वस्तुएं खरीदी, कुछ चीजें या वस्तुएं खरीदी, उसने 2/5 भाग को 20% लाभ पर बेची और शेष वस्तु को 10% हानि पर बेची। यदि कुल मिलाकर उसे 490 रुपया का लाभ हुआ तो वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी वस्तुओं खरीदने में कितना रुपया खर्च किए, यानी क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, तो 2/5 दिया है भिन्न में, तो भिन्न में दिया तो पहले हम लोग मानेंगे 100 वस्तु खरीदी 100 रुपया का, तो इसका 2/5 जब निकालेंगे ये हो जाएगा 5 20 25 100, यानी 40 वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेची है, तो 100 में से 40 बेच दी तो शेष कितना बचा, 60 वस्तु बचा। तो 40 को 20% लाभ पर बेच देंगे हम लोग, और 60 को 10% हानि पर बेच देंगे। ये 00 कट जाएगा, ये 00 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा बरचौक 48, ये हो जाएगा नक्षक 54। ये दोनों जोड़ लेंगे, कितना का अंतर हो रहा है, तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2, 5 4 9 1 10, 102, यानी माने थे 100 रुपया 100 वस्तु और वो बेच रहा है 102, तो यानी 2 का लाभ हो रहा है, लेकिन रुपया में कितना है, 490 रुपया का दिया है, 490। एक का मान निकाल लेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 2 दूना का 4, 2 चौक का 8, 2 पचे 10, तो 100 माने थे तो 245 × 100 यानी 24,500। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।